हेलो गाइस, वी आर गोइंग टू रिवाइज एड्रिनल ग्लैंड फ्रॉम एनसीईआरटी क्योंकि उसमें थोड़ा कंटेंट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा ज़्यादा है, बस यही है। ओके, सो एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स दो पार्ट होते हैं ना, तो मैं बस पॉइंट वाइज बता रही हूँ। आई हैव जस्ट नोटेड द पॉइंट्स। तो एड्रिनल मेडुला के जो हार्मोन्स होते हैं उनको कैटेकोलामाइंस बोलते हैं। उनमें दो टाइप के होते हैं, एक होता है एड्रिनलिन जिसको एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, और एक होता है नॉर एड्रिनलिन, नॉर एपिनेफ्रिन बोलते हैं। अब सुनो, इन दोनों को मिला के कैटेकोलामाइंस बोलते हैं। अब इनके फंक्शंस क्या हैं? एक्चुअली ये इमरजेंसी हार्मोन्स हैं, तो जाहिर सी बात है कोई इमरजेंसी है तो तुम बस इतना याद रख लो कि अगर तुम्हारे सामने कोई लायन आ जाता है सो व्हाट योर रिएक्शंस और व्हाट योर इंटरनल थिंग्स विल बी। जैसे कि आप अलर्ट हो जाओगे, पिपुलरी एक्शन, आँख एकदम बड़ी बड़ी, पिपुलरी एक्शन और पिपुलरी डायलेशन इंक्रीजेस। देन पाइलो इरेक्शन मतलब कि रेजिंग ऑफ द हेयर्स, रोंगटे खड़े हो जाना। देन हार्ट बीट बढ़ जाएगी और हार्ट कॉन्ट्रैक्शन का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। रेस्पिरेशन रेट जो है वो बढ़ जाएगी। ग्लाइकोजन जो है वो यूज़ होगा टू मेक ग्लूकोज। जाहिर सी बात है, कोई तुम्हारे लाइन पीछे पड़ गए सो यू विल बी रनिंग, तो उस तरीके से याद रख सकते हो ग्लाइकोजन कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज फॉर द एटीपी फॉर्मेशन। फिर लिपिड और प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो जाएगा। जैसे कि ग्लाइकोजन भी टूट रहा है एनर्जी के लिए, वैसे ही लिपिड और प्रोटीन भी टूटेंगे फॉर एनर्जी। और ये याद रखना है कि एड्रिनलिन जो है उसका नेचर कैसा है, इट इज़ अमीनो एसिड डेरिवेटिव। ओके, ये हो गया एड्रिनल मेडुला का पार्ट। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स पे आते हैं, तो इस पे पहले याद रखना है कि इसकी 3 लेयर्स हैं, इनर मोस्ट, मिडल एंड आउटर मोस्ट। इनर मोस्ट को जोना रेटिकुलरिस, मिडल वाले को जोना फेसिकुलेटा, आउटर मोस्ट को जोना ग्लोमेरुलोसा, दैट इज़ RFG, आप ऐसे याद रख लो। तो रेटिकुलरिस सबसे अंदर वाली है, बीच वाली फेसिकुलेटा है और बाहर वाली ग्लोमेरुलोसा है। ठीक है। अच्छा, अब इसके जो हार्मोन्स होते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स, जैसे कि एड्रिनल मेडुला के हार्मोन्स को अभी हमने कैटेकोलामाइंस बोला था, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स हैं उनको हम कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। अब कॉर्टिकॉइड्स के काम क्या हैं? वो 2 चीज़ों में मेनली इन्वॉल्व हैं। एक है कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म और एक है रेगुलेशन ऑफ बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को हम ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। अब इनको ज़रा अलग अलग देख लेते हैं एक बार। तो जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, उनको हम कॉर्टिसोल्स बोलते हैं। मतलब उनका एक एग्जाम्पल है कॉर्टिसोल। अब कॉर्टिसोल में क्या क्या याद रखना है, देखो इस पे जो क्वेश्चंस आए हैं वो बहुत आए हैं कॉर्टिसोल पे, और वो भूल जाते हैं हम लोग। कॉर्टिसोल एक तो स्टेरॉइड हार्मोन है, सबसे पहली बात, ये एक मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। फिर ये एंटी एलर्जिक कॉर्टिकॉइड है, एंटी एलर्जिक हार्मोन है कॉर्टिसोल। फिर अब ये क्या क्या स्टिमुलेट करता है? कॉर्टिसोल जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है ग्लूकोज बनाना फ्रॉम लिपिड और प्रोटीन, मतलब कि ग्लाइकोजन के अलावा किसी और मटेरियल से ग्लूकोज बनाना, उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो कॉर्टिसोल ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है। लिपोलाइसिस, जाहिर सी बात है। अब तुम ये इतना ध्यान रखो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो उसका मेन काम क्या है, ग्लूकोज का बनाना। अब वो अब क्या क्या करना पड़ेगा ग्लूकोज बनाने के लिए? वो जाहिर सी बात है ग्लाइकोजन को भी तोड़ेगा, किसी और मटीरियल जैसे लिपिड और प्रोटीन को भी तोड़ेगा, तो लिपोलाइसिस हो गया, प्रोटियोलाइसिस हो गया। फिर ये क्या है, सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड को कम करता है, इनहिबिट करता है। जो कॉर्टिसोल्स हैं वो ग्लूकोनियोजेनेसिस करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो सेल्स को मना बिल्कुल एकदम इनहिबिट कर देते हैं कि दे शुड नॉट बी यूजिंग अमीनो एसिड, और यूटिलाइजेशन नहीं होना चाहिए, उनका सेलुलर अपटेक नहीं होना चाहिए किसका, अमीनो एसिड का। मेंटेन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये किसका काम है, कॉर्टिसोल का। किडनी फंक्शंस रेगुलेट करना। प्रोड्यूस एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, वही है एंटी एलर्जिक रिएक्शन, एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। सप्रेस द इम्यून सिस्टम, ये एक इंपॉर्टेंट, ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये 4 ऑप्शंस में आ जाते हैं। बोलता है कि कॉर्टिसोल का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है। फिर इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करना, और हाँ सबसे इम्पॉर्टेंट एरिथ्रोपोइसिस करवाना, मतलब कि आरबीसी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करना। ये सारे के सारे एक बार क्वेश्चन में आया था, तो उसमें जो 4 ऑप्शंस थे वो ये थे कि एरिथ्रोपोइसिस, प्रोटियोलाइसिस, इनहिबिट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, एंड मेंटेन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है। अच्छा, अब मैं दूसरी चीज़ की बात करती हूँ, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की। तो वो तो बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट के लिए थे, और उसका एक एग्जांपल है एल्डोस्टेरॉन। ये तो काफ़ी फेमस भी है और इन जनरल याद रहता है। ये एक मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। अब इसके काम क्या क्या है, देखो इट एक्ट मेनली ऑन द रीनल ट्यूब्यूल्स। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन पानी का और सोडियम आयन का बढ़ा देता है।
एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम आयन एंड फॉस्फेट आयन बढ़ा देता है। देखो हमारे को एब्जॉर्ब क्या क्या करना है, सोडियम आयन को एब्जॉर्ब करना है और पानी को एब्जॉर्ब करना है, और हमारे को जो एक्सक्रीट करना है दैट इज़ पोटेशियम आयन एंड फॉस्फेट आयन्स। और ऊपर से एल्डोस्टेरॉन ऑल्सो मेंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट एंड ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर। ओके अच्छा, एड्रिनल कॉर्टेक्स में मैंने एक तो कॉर्टिकॉइड्स बताया जिसमें कि कॉर्टिकॉइड्स में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड थे। अब कॉर्टिकॉइड्स के अलावा एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो एड्रोजीनिक स्टेरॉइड्स भी सिक्रीट करता है, एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स। तो एक्चुअली एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स आप क्या समझते हैं, मतलब एंड्रोजेनिक हार्मोन होता है जो कि मेल्स रिलीज करते हैं, राइट। तो उनके फंक्शंस वैसी टाइप के होंगे, मतलब कि ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर, फेशियल हेयर एट प्यूबर्टी। ये एक बार क्वेश्चन आया था, सो आई जस्ट नोटेड डाउन। दिस इज़ ऑल अबाउट द एड्रिनल ग्लैंड। और इसमें एक और चीज़ है, दो क्वेश्चंस हैं। एक तो है अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स रिजल्ट्स इन द ऑल्टरनेशन इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म दैट लीड्स टू। इसका आंसर है एडिसन डिजीज़। एडिसन डिजीज़ होता है कि जब एड्रिनल कॉर्टेक्स, मतलब कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स क्या क्या थे, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स, अगर इनका प्रोडक्शन अगर कम हो जाता है तो जाहिर सी बात है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में दिक्कत आएगी। तो उसकी वजह से कौन सी डिजीज़ हो सकती है, दैट इज़ एडिसन डिजीज़। एक क्वेश्चन है कि अगर ADH कम हो जाता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, अगर वो कम हो जाता है तो फिर क्या क्या हो सकता है, तो पॉलीयूरिया एंड पॉलीडिप्सिया, क्योंकि अब एब्जॉर्प्शन रीएब्जॉर्प्शन कम हो गया तो जाहिर सी बात है अमाउंट विल इंक्रीज दैट यू विल बी एक्सक्रीटिंग आउट, तो पॉलीयूरिया एंड पॉलीडिप्सिया। अच्छा एक वो है फिगर दिया हुआ है किसका, वो एड्रिनल ग्लैंड का, बहुत ईजी है ये देखो ये वाला। तो ये क्या है, किडनी है, इसके ऊपर ये समोसे जैसा है एड्रिनल ग्लैंड। और अब इसमें दूसरा वाला जो फिगर है उसमें एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला अलग अलग कर दिया। बस ये याद रखना कि एड्रिनल ग्लैंड और जो कॉर्टेक्स किडनी है उन दोनों के बीच में फैट की एक लेयर है जो कि इस डायग्राम में भी दिखाई हुई है, अगर तुम ध्यान से देखो तो, ठीक है। ओके, वी आर डन विद दिस। यू कैन टेल कि हम किन किन टॉपिक्स को ऐसे छोटे छोटे 5 to 7 मिनट्स में रिवाइज कर सकते हैं, सो वी कैन डिस्कस इट। बाय।